जलेबी की तरह कृष्णा के आगे पीछे घुमा मैं गोल गोल। क्या मगर कृष्णा किसकी हुई हो? कृष्णा हो गई पैसे वाले की। आर्यमन सर संभल के। अरे संभाल के चल। आप ठीक है ना आर्यमन सर? Yeah, I'm okay. I'm okay. रिक्शा हाईवे की तरफ ले चलो। ये तो आर्यमन ही ने। इसको कौन भगा रहा है भाई? ये तो पता करना पड़ेगा ने। तू आ गई दीदी। आर्यमन सर चले गए। तुझे पता है ना, तेरी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। क्या हुआ? डर लग रहा है। जब बाहर सबको पता चल जाएगा कि आर्यमन सर चले गए तो तेरे जान के पीछे पड़ जाएंगे सब लोग। वैसे भी हमसे सब नफरत करते हैं यहाँ पे। ये पता चलने के बाद पता नहीं एक पल भी हमें चैन से जीने देंगे कि नहीं। कोई हमसे नफरत नहीं करता मोहन। इन लोगों के लिए बस अपनी नाक ऊंची रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी की खुशी नहीं। तो क्या इनके मन का नहीं हुआ तो ये सब हमें जान से मार देंगे दीदी? मेरे होते हुए कोई तुझ पर उंगली भी नहीं उठा पाएगा मोहन। और ये लोग हमें क्यों मारेंगे? जैसा ये चाहते हैं ठीक वैसे ही मैं तैयार होकर मंडप में बैठी रहूंगी। फिर जब इन सबको पता चलेगा कि आर्यमन सर यहाँ पर नहीं है तो ये जबरदस्ती की शादी भी नहीं होगी। पर तू मुझसे वादा कर कि तू किसी को नहीं बताएगा कि आर्यमन सर को भगाने में तूने मेरी मदद की। मैं वादा करता हूँ दीदी। बस एक बार आर्यमन सर मुंबई पहुंच जाए फिर कोई उन्हें इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जा जाके बोल की दीदी आ रही है। जा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण ने खुद आर्यमन को भगाया। भाई वाह यार, अब तो बिना मेहनत के कृष्णा नाम का फल आप पिंकेश जी की झोली में गिरेगा। हाँ? आर्या ने अगर फ्रेंड्सबुक पे या सोशल ग्राम पे कुछ अपलोड किया होगा तो पता चल सकता है कि उसने फ्लाइट बोर्ड की है कि नहीं। ये लीजिए मैडम आपका जिंजर शॉट। ये मंगवाया मैंने। अरे आप ही तो पीती है ना इसे खाने से पहले वजन कम करने के लिए। तुम्हें मेरा वेट ज्यादा लगता है? हाउ डेयर यू, जस्ट लीव। ऐसे में इतना हेडेक हो रहा है। मैं दबा दूं? जाओ। अनन्या बेबी, कैन यू प्लीज रिलैक्स? तुम एक काम करो, तुम खाना खा लो, you'll feel better। मुझे नहीं खाना मॉम। अनन्या बेटा, खाना न खाने से क्या होगा? तबीयत और बिगड़ जाएगी। चलो बैठ के खाना खाओ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि आर्यमन का जो एटीट्यूड और बिहेवियर है उस हिसाब से तो मुझे तो वैसे लगता है कि तुम्हें इसकी आदत ही डाल लेनी चाहिए। आखिर कब तक भूखी रहोगी? कभी अच्छी बात नहीं समझाना तू। बेटा आ जाएगा आर्यमन, उसने बोला था ना। हाँ आ जाएगा, लेकिन पता नहीं कब। हाँ पर पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे कुछ तो गलत हो रहा है।
आर्यन, केतन दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है वहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमें नहीं पता। अनन्या, वैसे आजकल आर्यमन बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो उसने पहले नहीं किया। कम ऑन ब्रो, दीप ऐसी ओवरथिंक कर रही है, ऊपर से आप उन्हें और डरा रहे हो। शट अप पिया। अगर तुम्हें आर्यमन की इतनी ही तरफदारी करनी है तो प्लीज एक्सप्लेन। आज के डेट में जब चार्जर और इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है तो उन दोनों का फोन स्विच ऑफ क्यों है? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आर्या जब वापस आएगा ना तो उसकी अच्छी तरह क्लास लेना। लेकिन बेटा, क्लास लेने के लिए एनर्जी तो चाहिए। चलो पहले खाना खाओ, आओ बैठो। अंशु, वो द्वारका वाली पुश्तैनी हवेली का गार्ड, क्या नाम था उसका? दिवाकर। उसे जरा कॉल करो और पूछो ऐसा कौन सा जाम लगा हुआ है जिसकी वजह से आर्या की फ्लाइट मिस हो गई। कोई जाम नहीं लगा था, मैंने खुद पता किया। What? सच में डैड? सिर्फ गलती से मांगी सिंदूर गिर जाने से शादी तो नहीं हो जाती ना? बेशर्मी करती पकड़ी गई तो बहाना बना रही है। आज इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। कलंक है हमारे द्वारिका पे और हम इस कलंक को मिटा के रहेंगे। रिलैक्स आर्यमन सर, अब हम खतरे से दूर हैं। लेकिन खतरे में तो कृष्णा अभी भी है। उसने हमें तो वहां से निकाल लिया, लेकिन वो अकेली लड़ रही है सबके साथ। ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं उसके साथ? पर आप कर भी क्या सकते थे आर्यमन सर? अगर हम वहां से सही समय से नहीं निकलते तो जबरदस्ती शादी हो गई होती आपकी और कृष्णा की। फिर उसके बाद आप क्या जवाब देते सबको? और बेचारी अनन्या मैम जो शादी के लिए इतनी एक्साइटेड है, क्या होता उनका? अरे मुझे नहीं पता किसका क्या होता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज जो मैंने कृष्णा के साथ किया है वो गलत किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है केतन। उस बेचारी को अकेला छोड़ दिया वहां लड़ने के लिए उन सबके साथ। कृष्णा आज जिस प्रॉब्लम में है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है केतन। अगर मैं उस खंडर में उससे मिलने नहीं गया होता तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। मैं गया था उससे मिलने, उसने नहीं बुलाया था मुझे। कम से कम अपने लिए हुए फैसले के साथ तो खड़ा रहूं मैं। कृष्णा की रक्षा करने गया था मैं, लेकिन सच तो यह है कि वो मेरी रक्षक बनकर खड़ी है आज, और मैं कायरों की तरफ भाग रहा हूं। तो फिर आप क्या चाहते हैं सर? अपनी फैमिली को बुलाकर उसके साथ शादी कर लेंगे और दादी और कुंदन सर ये सब बर्दाश्त करेंगे? वो माफ करेंगे आपको? नहीं माफ कर पाएंगे। You're right. Of course you're right. मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। एक गलत डिसीजन और मेरा पूरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। You're right. कृष्णा एक समझदार और हिम्मत वाली लड़की है। उसने बोला है कि वो खुद को संभाल सकती है तो वो संभाल लेगी खुद को। भरोसा है मुझे उस पर। मतलब आर्य ने हमसे झूठ बोला। डैड, वैसे आपने किससे पता किया? मेरा एक बिजनेस कलीग है जो आज उसी रूट पर
ट्रैवल कर रहा था। भाई साहब, हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो गया हो। भाभी मैं भी ये चाहता हूँ कि कंफ्यूजन ही हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आर्यमन ने जो किया है वो उसने पहले कभी नहीं किया। डैड, आपकी जिनसे बात हुई है उनसे आप पता करवा सकते हो कि आर्य अभी कहाँ है? बेटा मैं सब कर चुका हूँ, आर्यमन ने किसी को कॉल ही नहीं किया है। अगर वो कॉल करता तो पता चलता ना। मुझे पता है कि वो कहाँ हो सकता है। अंशु, तुम्हारे पास वो क्या नाम है उसका, पिंकेश, उसका नंबर है ना? हाँ है। उसे कॉल लगाओ और पूछो उससे कि कृष्णा कहाँ है। ठीक है। लेकिन बेटा, इसमें कृष्णा का क्या लेना देना? रिलैक्स अनन्या, मुझे भी लग रहा है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। हो सकता है, पर इसका पता तो तभी चलेगा जब हम कॉल करेंगे। अंशु, प्लीज कॉल करो उस पिंकेश को। पिंकेश का भी नंबर ऑफ आ रहा है। कृष्णा का नंबर है किसी के पास? अनन्या, कैन यू प्लीज काम डाउन? द्वारका में जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आर्यमन कृष्णा के साथ हो सकता है। नॉट पॉसिबल। हाँ पे तो शोल्डर कैसे कह सकते हो मॉम? दादी, आपके पास है ना उस कृष्णा का नंबर? हाँ, मैंने कृष्णा का नंबर कहीं लिखा तो था। हाँ प्लीज चेक करके पता करो ना। अनन्या प्लीज, माँ को खाना तो खाने दो। डैड, जो हो रहा है उसके बाद किसी के गले से निवाला कैसे उतर सकता है? सॉरी दादी, पर मुझे अभी के अभी जानना है कि कृष्णा कहाँ है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आर्यमन मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा। उसे अपनों से भी अपना माना था मैंने। इतने सालों पहले उसके बाप भरत ने मेरा भरोसा तोड़ा था। आज उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है। इसमें नया क्या है कुंदन? धोखे की फितरत ही ऐसी होती है। जब भी मिलता है अपनों से ही मिलता है। दूल्हे को बुलाइए। जी पंडित जी। शैलेश काका, आर्यमन सर और उसके साथ जो लड़का था वो कमरे में नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? ऐसे कैसे भाग गया? तूने दरवाजा ढंग से बंद नहीं किया था क्या? अरे काका, मैंने खुद दरवाजा बंद किया था। क्या लड़का भाग गया? कोई बात नहीं, अब इसकी सजा हम कृष्णा को देंगे। हम इसे इस गांव में अब रहने नहीं देंगे। साची बोलो छो, ऐसी लड़की का तो मुंह काला करके ना गांव से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे गांव के मान सम्मान और परंपरा की बात, और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही बोल रहे हो। अरे ना 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 ना, हमारी थूथू से पहले मैं इसकी शादी करा दूंगा। ऐसी लड़की से शादी ही कौन करेगा? राजेश भाई, अब तो आपका हुक्का पानी सब बंद होगा। हाँ, बंद हो जाना चाहिए। सच सच बता कृष्णा, ये सब तेरा किया धरा है ना? तूने भगाया ना उसे? मैंने नहीं भगाया। अगर मैं उन्हें भगाती तो मैं खुद नहीं भाग जाती उनके साथ। जानता था मेरा ये खोटा सिक्का कभी किसी बाजार में नहीं चलेगा। सिद्धार्थ सर को क्या जवाब देंगे? अरे जवाब का छोड़, उनसे जो पैसे लिए थे वो भी तो देने पड़ेंगे ना वापस। सारे अरमान पानी में गए मेरे। हाँ करूंगा शादी।
या मैं आपका डियर पिंकेश। राजेश भाई, आपकी तो हमेशा से मदद की है ना मैंने, तो आज मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ देता आपको? हाँ, या वैसे भी आपसे तो प्रॉमिस किया है ना मैंने कि मैं बैंड बाजे के साथ आऊंगा और कृष्णा को विदा करा कर लेकर जाऊंगा। या तो आज बैंड बाजा भी है और दूल्हे राजा भी है। आपको बस आशीर्वाद दो और शादी के कार्यक्रम शुरू करो ने। शादी का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपका क्रियाक्रम का प्रोग्राम यही चालू कर दूंगी पिंकेश अंकल। हाँ, मेरी दीदी आपसे कभी शादी नहीं करेगी। या मोहन कुमार, तेरी दीदी मुझसे शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? हो? अरे जिसके साथ प्यार की गुट्टरगू करती थी ना तेरी दीदी, वो तो कबूतर उड़ गया ने। राजेश भाई, अभी 100 की एक। अभी तुम फैसला करो कि क्या करना है। आज इस मंडप में या तो कृष्णा के साथ मेरी शादी होगी ने, नहीं तो तुम मेरा कर्जा आज के आज वापस करोगे। हाँ, और बहन के भाइयों, बहुत हवा में उड़ रहे थे तुम लोग। हाँ, क्या फैसला है तुम्हारा? मेरी शादी कृष्णा के साथ होगी या फिर तुम लोग मेरा कर्जा वापस करने वाले हो? हाँ, अभी क्या अभी? अरे पिंकेश जी, आप तो बुरा मान गए हैं। हाँ फिर पिंकेश भाई, जाने दो ने, बच्चा समझ के माफ कर दो ने। चलो बच्चा समझ के माफ करता हूँ। यहाँ जाओ मजे कर। राजेश भाई, अभी क्या फैसला है तुम्हारा? मुझे शादी मंजूर है। कृष्णा की शादी आज अभी इसी मंडप में होगी। वाह, अरे यह बात हुई ना एकदम ससुर जी वाली। हो गला लगने की बात है राजेश भाई। हाँ, पर मैं भी नहीं मॉडर्न टाइप का आदमी हूँ। लड़की की रजामंदी जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो बोल कृष्णा, तेरा मेन दूल्हा तो भाग गया अभी। हाँ, अभी ये रिप्लेसमेंट वाला दूल्हा चलेगा तो अच्छा। वैसे आर्यमन सर से ज्यादा हैंडसम हूं मैं। और दूसरी शादी है तो शादी के मामले में शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस भी आर्यमन से थोड़ा ज्यादा ही है मुझे। हाँ, वैसे मेरी प्यारी मोरनी, मेरे को तो ये भी मालूम है कि उन लोगों को तू नहीं भगाया। अच्छा, ये अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे दोनों। तू कहे तो तेरे पापा को और गांव वालों को बता दूं उनके बारे में। हाँ, या पकड़ के लाएंगे, शादी नहीं कराएंगे तेरी उनके साथ, उनको पीटेंगे। ये भी हो सकता है कि बिना शादी के तो विधवा हो जाए। ये दूर हटो मेरी दीदी से। यार चाय से ज्यादा केतली गरम हो। चल तेरी दीदी से दूर हट जाता हूँ मैं, पर तेरे पापा के नजदीक तो जा सकता हूँ ना। यार राजेश भाई, आपको एक जरूरी बात बतानी चाहिए। गलती से मुंह में सिंदूर गिर जाने से शादी तो नहीं हो जाती ना। जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था और आपको उसकी वजह से को जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, वापस जाओ अपनी उस अच्छी जिंदगी में जो आपका इंतजार कर रही है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ पिंकी।